हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 15 जून और हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे सेशन में। हमारे सेशन का आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द एनुअल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? ऑप्शन ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्शन डी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यह जो है हर साल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को जारी करता है। तो इस बार का जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आया है 2024, उससे रिलेटेड हम सारे डिटेल इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो देखते हैं इंफॉर्मेशन। यह जो ग्लोबल जेंडर गैप है एनुअली जो है यह बेंचमार्क करता है करंट स्टेट एंड इवोल्यूशन ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस फोर की डायमेंशंस। 4 की डायमेंशन के आधार पर यह बेंचमार्क करता है। वो कौन से डायमेंशन है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इन 4 डायमेंशंस पे जो है यह जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी किया जाता है। एंड इट इज द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ न्यूमरस कंट्रीज एफर्ट्स टुवर्ड्स क्लोजिंग दीज गैप्स ओवर टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2006, यानी 2006 से जो है यह ग्लोबल जेंडर गैप जो है इंडेक्स जारी किया जा रहा है, जिसमें इंडिया की रैंक है 129। चलिए और चीजों को देखते हैं। यह जो है ग्लोबल जेंडर गैप 2024 का यह जो है 18th एडिशन है। 2006 से जारी किया जा रहा है और 2024 का जो अभी एडिशन है वह 18th एडिशन है, जिसमें 146 कंट्रीज को जो है रैंक दिया गया है, जिसमें इंडिया की रैंक है 129 और इंडिया का स्कोर है 0 से 1 के स्केल में 0.641। अगर हम इसे परसेंट में देखें तो यह हो जाता है 64.1%। अगर परसेंटेज पूछा जाए तो ये हो जाएगा, और अगर 0 से 1 के स्केल में देखा जाए तो यह हो जाएगा 0.641 इंडिया का स्कोर। अगर हम इसमें टॉप 5 कंट्रीज की बात करें कि ग्लोबल जेंडर गैप में जो है टॉप 5 कंट्रीज कौन है, तो फर्स्ट रैंक पर है आइसलैंड, जिसका जो है स्कोर बहुत अच्छा है 0.935, यानी जो है इसका जो है 90% से प्लस है। इसमें यहाँ पे जेंडर गैप बहुत कम है। सेकेंड रैंक पर फिनलैंड है, थर्ड पे है नॉर्वे, फोर्थ पे है न्यूजीलैंड एंड फिफ्थ पे है स्वीडन। और अगर हम बॉटम कंट्रीज की बात करें तो बॉटम 4 कंट्रीज जो है 143 पे है ईरान, 144 पे चाड, 145 पे पाकिस्तान एंड सबसे जो बॉटम में कंट्री है वह है सूडान, जिसका जो है स्कोर सबसे कम है और यह बॉटम कंट्री है। तो आपको टॉप 5 कंट्रीज को भी याद रखना है और बॉटम की 2 कंट्रीज याद रख लीजिए, पाकिस्तान एंड सूडान। चलिए अब इससे रिलेटेड और चीजों को देखते हैं। यहाँ पे जो ग्लोबल जेंडर गैप स्कोर है 2024 का, अगर हम सारी कंट्रीज का एवरेज देखें, 146 कंट्रीज का अगर हम एवरेज देखें तो इस साल का जो है जेंडर गैप 68.5% हो जाता है। यह ओवरऑल है पूरे वर्ल्ड का, जिसमें जो है आइसलैंड जो टॉप पर है, ओनली इकोनॉमी है टू हैव क्लोज्ड ओवर 90% ऑफ इट्स जेंडर गैप। यानी आइसलैंड अकेला कंट्री है जिसका जो जेंडर गैप है वो 90% से ज़्यादा है, मतलब सॉरी, जेंडर गैप के मामले में 90% प्लस इसका रैंक है, 90% से ज़्यादा इसका है, जिसमें मतलब इसका जो जेंडर गैप है बहुत कम है। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 9 इकोनॉमीज यानी टॉप 10 में जो है उसमें 8 का जो है वह 80% के आसपास है। जैसे यहाँ पे स्कोर सबका दिया गया है 80% के आसपास है, केवल आइसलैंड ही है जो 90% प्लस है। और अगर हम इसमें और चीज़ों को देखें तो यह जो अभी हमने देखा था कि 4 डायमेंशन पे मेजर किया जाता है जेंडर गैप स्कोर, 4 सब इंडेक्सेस होते हैं। द हेल्थ एंड सर्वाइवल जेंडर गैप जो है, अगर हम इसका जो चारों जो सब इंडेक्स है उसमें अगर हम देखें तो उसमें जो है परसेंटेज है 96%, हेल्थ एंड सर्वाइवल जेंडर गैप। एजुकेशनल अटेनमेंट में 94.9% एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी जो है
60.5% एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है 22.5% है। यानी ये जो चार जो डायमेंशन है जिस पे ये ओवरऑल जेंडर गैप जो इंडेक्स मेजर किया जाता है, अगर सेपरेटली ये मेजर किया गया है, सेपरेट मेजर का जो डाटा है वो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से हेल्थ, सर्वाइवल और एजुकेशनल वाला तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटीज वो भी 60% के अराउंड है, लेकिन सबसे लोएस्ट जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वो ओनली 22.5% है। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो ओनली 22.5% है, बहुत लोएस्ट है। और अगर हम इसमें देखें कि ओवरऑल द एवरेज ग्लोबल स्कोर फॉर जेंडर पैरिटी इज लोएस्ट इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सब इंडेक्स विच हैज रजिस्टर्स द ग्रेटेस्ट स्कोर डिप्रेशन despite showing rapid progression over the past 18 edition. Over 52% of the 146 economies included in this edition score under the global weighted average of 22%. तो यहाँ पे जो 146 कंट्रीज है उसमें 52 कंट्रीज जो है उनका जो है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट अगर सेपरेटली देखा जाए तो उनका जो है ग्लोबल जो एवरेज है 22.5% उससे भी कम है। यानी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के मामले में जो है ग्लोबल जेंडर गैप जो है बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो है देखें हम एक चीज़ और, द ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक विद द लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक पैरिटी आर बांग्लादेश, सूडान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया एंड मोरक्को। यह जो इकोनॉमीज में जो है लोएस्ट लेवल इकोनॉमिक पैरिटी में ये कंट्रीज हैं, बांग्लादेश हैं, सूडान है, ईरान है, पाकिस्तान है और हमारा इंडिया भी है। इसलिए इस पॉइंट को मैंने ले लिया। मुझे जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगा इस रिपोर्ट से वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे हैं। These economies all registered less than 30% gender parity in estimated earned income. In addition, the level of parity in labor force participation rate is under 50% for all listed economies and the lowest point being 20% फॉर ईरान। ईरान का जो है सबसे लोएस्ट है 20% इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन और यह जो ओवरऑल है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 50% है ओवरऑल। और यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं, हमने इंडिया का जो रैंक देखा ग्लोबली देखा था कि 129 था, और अगर हम साउदर्न एशिया में देखें तो साउदर्न एशिया में जो इतनी कंट्रीज हैं उसमें इंडिया का रैंक जो है 5th है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये रीजनल रैंक है जिसमें साउदर्न एशिया में फर्स्ट पे बांग्लादेश है, सेकंड पे नेपाल है, थर्ड पे श्रीलंका, फोर्थ पे भूटान एंड 5th पे इंडिया है। जो यहाँ पे स्थिति इंडिया की अच्छी नहीं है साउदर्न एशिया में अगर हम जेंडर गैप का रिपोर्ट देखें तो। उसके बाद मालदीव्स हैं, पाकिस्तान है। तो इंडिया को ज़रूरत है कि वह जो है अपनी पोजीशन को रीजनल में भी सही करे, ओवरऑल भी धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो देख लिया हमने ग्लोबल जेंडर गैप रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया। नाउ चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन डेजिग्नेटेड बाय द WHO एज अ कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च? ऑप्शन ए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना, ऑप्शन बी ICMR दिल्ली, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद एंड ऑप्शन डी इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद। इसे जो है WHO ने अभी डेजिग्नेट किया है सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। तो चलिए इस चीज़ को हम देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं यहाँ पे कि WHO ने जो है डेजिग्नेट किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद को अ यूनिट अंडर द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। तो ये जो है WHO ने इसे एज डेजिग्नेट किया है सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। और यह जो है यह जो प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन है WHO ने जो दिया है वह जो है 4 साल के पीरियड के लिए दिया गया है, जो 3 जून 2024 से स्टार्ट है और इसे 4 साल के लिए इसे यह रिकॉग्निशन दिया गया है। और अगर हम बात करें तो इंडिया में जो है टोटल 58 जो है WHO के सेंटर्स हैं बायोमेडिसिन एंड और अलाइड साइंसेज में,
जिसमें जो है अगर हम बात करें कि यह जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च के क्षेत्र में जो ये जो हैदराबाद का ये इंस्टीट्यूट है यह थर्ड है। WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन में जो है थर्ड है। उसके पहले और भी जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च आयुर्वेदा जामनगर एंड मुरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, ये दोनों पहले से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर थे WHO के। और थर्ड पे जो है ये आपका हैदराबाद वाला ये इंस्टीट्यूट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद, यह भी इंक्लूड हो गया। और अगर हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों को देख लें तो यह जो आयुष के डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, अमर पोर्टल, साही पोर्टल, नमस्ते पोर्टल, आयुष रिसर्च पोर्टल इंडेक्सेस, इन सभी को जो है यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज ही इसे मैनेज करता है। और ये जो पोर्टल्स हैं इसमें जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स, डिजिटलाइज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड रेयर बुक्स का कलेक्शन यहाँ पे, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो और इन वेबसाइट्स, इन पोर्टल्स को जो है इस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है। और यह जो है फंड ट्रेडिशनल मेडिसिन में तो 3 इंस्टीट्यूट हो गए यहाँ पे हमने देख लिया, लेकिन ट्रेडिशनल मेडिसिन में फंडामेंटल एंड लिटरेसी रिसर्च की बात करें तो उसके लिए जो है यह फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूट है WHO के द्वारा डेजिग्नेट किया हुआ। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नाउ चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टार्टअप हैज डेवलप्ड द AI टूल दिव्य दृष्टि दैट इंटीग्रेट्स फेस रिकॉग्निशन विथ immutable physiological parameters such as gait and skeleton? Option A, Strand Life Sciences Private Limited. Option B, Deceptive AI Limited. Option C, Ingenious Research Solution Private Limited. And option D, Blue Technology Research Limited. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंजीनियस रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। यह स्टार्टअप के द्वारा जो है एक AI टूल दिव्य दृष्टि को डेवलप किया गया है, जो है यहाँ पे उसके बारे में चलिए हम देखते हैं। यह जो दिव्य दृष्टि AI टूल है इसे वुमेन इंटरप्रेन्योर डॉक्टर शिवानी वर्मा के द्वारा डेवलप किया गया है। और इन्होंने जो इसे डेवलप किया है आफ्टर विनिंग द प्रेस्टिजियस डेयर टू ड्रीम इनोवेशन कॉन्टेस्ट 2.0 DRDO के द्वारा यह जो कॉन्टेस्ट हुआ था डेयर टू ड्रीम, उसे जीतने के बाद डॉक्टर शिवानी वर्मा जो है वुमेन इंटरप्रेन्योर, उन्होंने इसे डेवलप किया है। और उनकी जो स्टार्टअप कंपनी है उसका नाम है इंजीनियस रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसने इस AI टूल दिव्य दृष्टि को डेवलप किया है। और यह जो दिव्य दृष्टि जो AI टूल है इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें जो है इसमें फेशियल रिकॉग्निशन विथ गेट एनालिसिस, इसके द्वारा जो है यहाँ पे जो है ह्यूमन का जो है रिकॉग्निशन किया जाएगा, फेस रिकॉग्निशन किया जाएगा। यानी यहाँ पे जैसे अभी हमारा क्या होता है कि अगर या तो हमारा जो रिकॉग्निशन होता है बायोमेट्रिक, उसमें या तो थंब इम्प्रेशन, फिंगर के तरह फिंगर रिकॉग्निशन चाहिए या फिर आइरिस रिकॉग्निशन होता है। लेकिन यहाँ पे जो है फेशियल रिकॉग्निशन के साथ साथ गेट एनालिसिस होगा। गेट एनालिसिस यानी एक पर्सन को जो है उसके चलने के आधार पर उसे रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि किस तरह से कोई पर्सन चलता है, उसके वे ऑफ वॉकिंग को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा। और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये एक अलग ही यहाँ पे सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है इन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफरिंग इनहैंस्ड एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन आइडेंटिफिकेशन इंडिविजुअल्स। यानी यह जो है फेशियल रिकॉग्निशन के साथ साथ ये जो गेट एनालिसिस है, यानी किसी पर्सन के जो वॉकिंग का जो वे है उसका रिकॉग्निशन जो है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये एक्यूरेसी को और इन्हेंस कर देगा। दिस डुअल अप्रोच इन्हेंसेस द एक्यूरेसी ऑफ आइडेंटिफिकेशन मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ फॉल्स। यानी यह जो है फॉल्स जो रिस्क था उसको भी मिनिमाइज करेगा एंड आइडेंटिफाई फ्रॉड एंड हैज versatile application across diverse sectors including defense, law enforcement, corporate and public infrastructure। एंड यह जो डेवलप किया गया है, यह जो इस इंजीनियस रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, यह जो स्टार्टअप है डॉक्टर शिवानी वर्मा का, यह जो डेवलप किया गया है अंडर गाइडेंस एंड मेंटरिंग बाय सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स
जो डीआरडीओ की लेबोरेटरी है, इसके गाइडेंस एंड मेंटरिंग में इसे डेवलप किया है डॉक्टर शिवानी के द्वारा। इस स्टार्टअप के थ्रू इसे डेवलप किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो एआई टूल है दिव्य दृष्टि, इसमें जो है इसका जो है डुअल अप्रोच है आइडेंटिफिकेशन का, फेशियल रिकॉग्निशन विथ गेट एनालिसिस। मैंने आपको बता दिया गेट एनालिसिस यानी वे ऑफ वॉकिंग और जो फेशियल रिकॉग्निशन है, इन दोनों का कंबाइन अप्रोच है ये। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, कावेली प्राइज को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यह जो 2024 का कावली प्राइज है ये अभी अनाउंस किया गया है, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह 3 फील्ड में दिया जाता है। तो इसके बारे में सारी डिटेल्स देख लेते हैं। Kavli Prize is named after Norwegian American businessman and philanthropist फ्रेड कावेली। इनके नाम पर इस प्राइज का नाम रखा गया है, और यह बाइनियल होता है यानी हर 2 साल में दिया जाता है 3 एरियाज में, एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस। इन 3 एरियाज में यह प्राइज कावली प्राइज दिया जाता है, और यह 2 साल में एक बार दिया जाता है। एंड यह जो इनॉग्रल प्राइज है यह 2008 में अनाउंस किया गया था, और उस वक्त यह 7 साइंटिस्ट को दिया गया था, और इस बार जो है यह टोटल 8 साइंटिस्ट को दिया गया है 2024 में। और अभी तक 73 साइंटिस्ट फ्रॉम 19 कंट्रीज को यह अवार्ड दिया जा चुका है, जिसमें $1 मिलियन की कैश प्राइज होती है एंड एक मेडल होता है। और यह प्राइज जो दिया जाता है वह यूएस बेस्ड कावेली फाउंडेशन के साथ, ये यूएस का जो कावेली फाउंडेशन है वह नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स एंड नॉर्वेजियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, ये तीनों के जो है कोलैबोरेशन से इस प्राइज को दिया जाता है। और यह जो प्राइज अभी अनाउंस हुआ है, इसका जो सेरेमनी होगा, अवार्ड सेरेमनी, वह अभी सितंबर में होना है ऑस्लो कॉन्सर्ट हॉल में। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी जो है ये 8 साइंटिस्ट को दिया जाएगा 2024 में। तो चलिए उनके नाम देख लेते हैं कि ये जो 3 फील्ड में कावली प्राइज दिया जाता है, एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस में, वह किन्हें किन्हें दिया गया है। तो एस्ट्रोफिजिक्स में जो मिला है वह मिला है डेविड चारबोनुआ, जो कनाडा यूएसए के हैं, एंड सारा सेगर, ये दोनों जो है कनाडा यूएसए के हैं। तो इन दोनों को एस्ट्रोफिजिक्स में मिला है। नैनो साइंस में अगर हम बात करें तो नैनो साइंस में मिला है रॉबर्ट एस लैंगो एंड आर्म्ड पॉल एलिविस्टेसोस एंड चार्ड ए मिर्किन। 3 पर्सन है जिन्हें नैनो साइंस में मिला है, 2 पर्सन है जिन्हें एस्ट्रोफिजिक्स में मिला है, और न्यूरो साइंस में मिला है नैन्सी कानविसर और विनरिच फेरवर्ल्ड एंड डोरिस यंग तजाओ। इन तीनों को जो मिला है न्यूरो साइंस में। और अगर इनकी बात करें कि इससे ये सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्हें किस चीज़ के लिए मिला है, तो वो भी एक बार देख लेते हैं। ये जो आपका एस्ट्रोफिजिक्स में 2 पर्सन्स को मिला है, डेविड चारबोनू एंड सारा सीगर, इन्हें जो मिला है, इन्हें मिला है फॉर डिस्कवरीज ऑफ एक्सोप्लैनेट्स एंड द कैरेक्टराइजेशन ऑफ देयर एटमॉस्फेयर। तो इसके लिए मिला है एस्ट्रोफिजिक्स में। और अगर हम नैनो साइंस के फील्ड में बात करें तो नैनो साइंस के फील्ड में जो मिला है, इसमें जो है ये रॉबर्ट एस लेंजर, इन्हें मिला है फॉर आइडिया ऑफ नैनो इंजीनियरिंग, अ मटेरियल फॉर द controlled release of therapeutic biomolecules which could help the development of controlled drug delivery system to treat disease like aggressive brain cancer, prostate cancer and सिजोफेरिया। इसके लिए इन्हें, ये जो है रॉबर्ट एस लेंजर, इन्हें नैनो साइंस का प्राइज मिला है। और यहाँ पे जो सेकेंड पर्सन है आर्म्ड पॉल एलिविस्टेसोस, इन्हें जो है डिवाइस सेमीकंडक्टर क्रिस्टल और क्वांटम डॉट्स विच कुड बी यूज्ड एज मल्टी कलर फ्लोरेसेंट प्रोब्स इन बायो इमेजिंग, इसके लिए मिला है। और अगर हम न्यूरो साइंस में बात करें तो न्यूरो साइंस में जो 3 पर्सन हैं, नैन्सी कैनविसर, विनरिच फेरवर्ल्ड एंड डोरिस यिंग तसो, इन तीनों को जो अवार्ड मिला है फॉर देयर कलेक्टिव एफर्ट ओवर डिकेड्स टू मैप द लिंकेज बिटवीन फेशियल रिकॉग्निशन एंड द ब्रेन। तो इसके लिए इन तीनों को मिला है। तो आपको यहाँ पे नाम स्पेशली याद रखना है कि एस्ट्रोफिजिक्स में कौन से 2 नाम हैं,
काबली प्राइज में कौन से 3 नाम हैं और न्यूरो साइंस में कौन से 3 नाम हैं। इन सारे नेम को याद रखना है। याद रखना है कि टोटल 8 प्राइज मिला है इस काबली प्राइज में। तो और यहाँ पे मैंने आपको उनके बारे में बता दिया कि किस चीज़ के लिए उन्हें यह प्राइज मिला है। तो चलिए इसके आधार पर आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे कि हु आर द विनर्स ऑफ द कावली प्राइज इन एस्ट्रोफिजिक्स, who are the winners of the Kavli Prize in Nanoscience and who are the winners of the Kavli Prize in Neuroscience। तो इन तीनों के इन तीनों में जिन जिन साइंटिस्ट को मिला है, आप तीनों के नाम मुझे, तीनों जो फील्ड में जिन्हें मिला है सबके नाम, वो 8 साइंटिस्ट के नाम टाइप करेंगे। इससे आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। नाउ इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमने आज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को डिस्कस किया। तो व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग इन 2024 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? ऑप्शन ए 112, ऑप्शन बी 129, ऑप्शन सी 132 एंड ऑप्शन डी 140। ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी सा क्वेश्चन है, अभी तक आपको याद हो गया होगा। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में न्यू टॉपिक्स के साथ। मिलते हैं मंडे को। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।